वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और हमारी 7th वीडियो का टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग अमाउंट एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, जो कि आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 से हम कवर करेंगे। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो रूल्स रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्या हैं? पहली बात तो ये कि जनरली आपने ये जहन में रखना है कि डैमेजेस का मकसद पार्टी एट फॉल्ट को पनिश करना नहीं है। मकसद ये होता है कि कंपनसेट किया जाए इंजर्ड पार्टी को, रादर देन पार्टी एट फॉल्ट को पनिश किया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पलरी डैमेजेस के अलावा तमाम डैमेजेस में ये रूल अप्लाई होता है। द इंजर्ड पार्टी इज टू बी प्लेस्ड इन द सेम पोजिशन एज मनी कैन डू इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन परफॉर्म। तो अगर हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना होता तो उस शख्स के पास कितने पैसे होते? अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से अगर डिस्कस करें कि अगर किसी पार्टी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दी जिसमें उन्होंने आपको एक मशीन 20,000 की सप्लाई करनी थी, तो आपको अगर वो उस मशीन अब मार्केट से जाके 25,000 की मिलती है तो आपको 5,000 का नुकसान हुआ। तो अगर आपको 5,000 की डैमेजेस मिल जाएं तो आपका नुकसान पूरा हो जाएगा और आप उसी पोजीशन पे होंगे हैड द कॉन्ट्रैक्ट बीन परफॉर्म। The aggrieved party can recover actual loss suffered by him arising naturally. तो इसे हम जनरल या ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं। द फैक्ट दैट डैमेजेस आर डिफिकल्ट टू असेस डज नॉट प्रिवेंट द इंजर्ड पार्टी फ्रॉम रिकवरिंग। तो कोर्ट जो हैं उनके पास डिफरेंट केस लॉज मौजूद हैं, ऐसी सिचुएशन मौजूद हैं जिसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ था और उस हिसाब से डैमेजेस को पे कर दिया जाता है। तो डिफ़िकल्टी जो है वो इसमें रुकावट नहीं है कि जी मुश्किल है तो डैमेजेस मिलेंगे नहीं। मुश्किल है तब भी डैमेजेस मिलेंगे, फिर अंदाजे की बेस पर मिल जाएंगे। वेयर नो रियल लॉस राइजेस नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड। ये हमने काइंड ऑफ डैमेजेस के अंदर भी कवर किया, जिसमें रियल लॉस नहीं है तो नॉमिनल डैमेजेस जो हैं वो आपको फिर भी मिल सकते हैं, जो कि जिसका जो है सिर्फ ये होता है कि जो पार्टी या डिफ़ॉल्ट है उसका फॉल्ट प्रूव हो जाता है। If the parties fix any amount as damages in case of breach of contract, then the court will allow only reasonable amount. तो अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं तो दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर पेनल्टी क्लास होगी तो फिर कोर्ट सिर्फ रीजनेबल अमाउंट को अलाउ करेगी। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द इंजर्ड पार्टी टू मिनिमाइज द डैमेज सफर्ड। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो सकता है तो आप कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान कम से कम हो। अगर आप अपने नुकसान को कम करने की कोशिश नहीं करते खुद और वो कम किया जा सकता था तो कोर्ट यहाँ पर आपको फिर सपोर्ट नहीं करेगी, फिर आपको हो सकता है कि कंप्लीट जो लॉस है वो आपके रिकवर ना हो सके। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और न्यू पॉइंट है। बाकी बातें तो पहले भी काइंड ऑफ डैमेजेस में और दूसरी रेमेडीज़ को डिस्कस करते हुए हमने कवर की। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। बिलाल कॉन्ट्रैक्टेड टू पे ₹5 लाख टू जमाल फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। Bilal clearly stated that in case order is not fulfilled, he will lose profit of ₹2 lakh. Jamal did not deliver the raw material. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। बिलाल कुड बाय द रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट फॉर ₹6 लाख। तो जिससे बिलाल का जो लॉस है वो सिर्फ 1 लाख रुपए होता। बट डिड नॉट डू दैट एंड फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ स्पेशल डैमेजेस ऑफ 2 लाख। और उसने जो है वो जमाल पर केस कर दिया 2 लाख के डैमेजेस के लिए, जो कि इन्फॉर्म थे। तो जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो ये होगा कि ही कैन रिकवर ओनली ₹1 लाख as it was duty of Bilal to minimize the damages suffered due to breach of contract. उसने 6 लाख के बाय कर सकता था लेकिन किया नहीं,
इसकी वजह से जो केस 2 लाख का फाइल किया है वो एक्सेप्ट नहीं होगा और सिर्फ 1 लाख रुपए रिकवर हो सकेंगे। सो लॉस को मिनिमाइज करना जो है वो इंजर्ड पार्टी की ड्यूटी है। अगर वो उसको पूरा नहीं करते तो वो उसकी बेस पर एक्स्ट्रा कंपनसेशन नहीं ले सकते। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, रिमोटनेस का लफ्जी मतलब है कि जो चीज़ जिसकी जितनी कम पॉसिबिलिटी हो, जितना कम वो सामने हो, तो जो चीज़ बहुत दूर की बात हो, बहुत ही आप कहें कि जी वो तो नेचुरली तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये नुकसान होगा। तो शेख चिल्ली वाली कहानी जिस तरह से है कि जी अगर ये अंडे ना टूटते तो चूज़े निकलते और फिर मुर्गियाँ बनती और फिर मैंने बकरियाँ ले लेनी थी और भैंसें ले लेनी थी और फिर ज़मीन खरीद लेनी थी। तो आप कहें कि जी किसी ने आपके अगर 1 दर्जन अंडे तोड़ दिए हैं तो उसने आपका 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली यू कुड मेक मनी फ्रॉम मनी एंड सो ऑन। तो ये बड़ी रिमोट बात है, बड़ी दूर की बात है, तो इसको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो डैमेजेस जो हैं वो रिमोट नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी टू रिमोट। देयर आर सम लॉसेज विच क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम द डिफेंडेंट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट but are considered too remote from the breach for it to be fair to expect the defendant to compensate the claimant the claim for them। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं कि एक पैसेंजर ने एक टैक्सी फर्म के थ्रू टैक्सी ड्राइवर को हायर किया और a taxi driver is booked to take a passenger to the airport in time for a certain flight to Karachi, where the passenger expect to complete a deal worth ₹1 million। अब ये तो आपको नहीं पता हो सकता ना टैक्सी ड्राइवर को कि जिस शख्स को लेकर जाना है अगर वो लेट हो गया तो उसको आगे 1 मिलियन की कोई डील साइन करनी होगी। इफ द टैक्सी ड्राइवर ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट बाय अराइविंग लेट, द टैक्सी फर्म मे बी लायबल फॉर एक्सपेंसेस सच एज एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर गेटिंग द नेक्स्ट फ्लाइट, but is unlikely to be expected to compensate the passenger for the loss of 1 million। So this is liability, but this is जो compensation for the loss of ₹1 million है, that is not liability। तो ये टू रिमोट है। तो जो नेचुरली अराइज हो रहा है, जो लॉजिकल बात बनती है, वो क्लेम की जा सकती है। अब हम कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग 2018 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। Salim entered into a contract for the purchase of 5 vehicles from Phony Private Limited, which were to be delivered in the month of February. Salim also entered into another contract for onward sale of these vehicles to Jabbar Limited. However, PL, Phony Limited, refused to deliver the vehicles as contracted. Salim had to buy the vehicles from another supplier at an extra cost of ₹2 million for supplying these to JL. Salim also had to pay compensation of ₹0.6 million to JL due to delay in supply। तो अंडर द प्रोविजन आपको ये बताना है कि एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड कमेंट वेदर सलीम इज इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कंपनसेशन फ्रॉम पीएल। अब यहाँ पर अगर देखें तो सलीम इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम फोनी लिमिटेड कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कास्टम विच नेचुरली arose in the usual course of things such breach, that is ₹2 million। However, such compensation cannot be claimed for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of the breach unless the parties knew about such consequences when they made the contract। Hence, PL would only be liable to pay the amount of ₹0.6 million claimed by JL if PL knew about this arrangement at the time of entering into the contract। अब देखें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है 2 मिलियन की, वो तो डेफिनेटली क्लेम हो सकती है क्योंकि वो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। नेचुरली है कि जी आप डिलीवर नहीं करेंगे तो मार्केट से खरीदने पड़ेंगे तो महंगे मिलेंगे। और जो 0.6 मिलियन है वो सिर्फ तब क्लेम हो सकते हैं अगर पार्टीज की नॉलेज में था कि आगे भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसका डिले होने की वजह से ये पेनल्टी लग सकती है, वरना ये फिर पार्टीज की अगर कंटेम्पलेशन में नहीं थे तो फिर क्लेम नहीं हो सकते। सो ये अगर डैमेजेस क्लेम हो सकेंगे तो स्पेशल डैमेजेस वाला क्राइटेरिया मीट करेंगे तो क्लेम हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकेंगे।
आगे चलते हैं। राइट टू रिसेंड अ कॉन्ट्रैक्ट। Bushra entered into a contract with Akhtar, the manager of a radio program, to conduct a show twice a week during the next 3 months. Bushra did not appear for the sixth show. तो जो 5 शोज हो गए, 6 शो के लिए अपेयर नहीं हुई, तो she conducted the next show, but soon thereafter Akhtar rescinded the contract and informed her that her services were no longer required as she failed to conduct the sixth show. कंटिन्यूटी है लेकिन फिर कैंसलेशन है। राइट्स ऑफ अख्तर एंड बुशरा हमने बताने। तो जब एक बार आप एक परफॉर्मेंस को की कंटिन्यूस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप उसकी रिसीशन नहीं कर सकते। So Akhtar cannot rescind the contract as he has affirmed the contract when he allowed Bushra to conduct the 7th show. However, he may be entitled to compensation for damages sustained by him through Bushra's failure to conduct the 6th show. So if Akhtar puts an end to the contract, then it will amount to breach of contract. और बुशरा के पास फिर रेमेडीज अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो अख्तर का राइट सिर्फ ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, बट वो 6 शो के पैसे जो है वो रिकवर कर सकता है। क्योंकि जब आप एक परफॉर्मेंस में कोई डिले आता है और उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी कंटिन्यूस कर लेते हैं, तो फिर आप उसको बाद में कैंसिल नहीं कर सकते। यानी एक मरतबा किसी पार्टी की तरफ से डिले हो जाता है तो फिर ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप बाद में जब मर्जी चाहें कैंसिल कर लें। आपको नहीं उसी वक्त कैंसिल करना है तो कैंसिल करें। और इसी तरह से जो आपको डैमेजेस अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करने में जो डैमेजेस लेने होते हैं वो भी आपको क्लियरली बताने चाहिए कि जी आप प्लान कर रहे हैं, कंटिन्यू तो कर रहे हैं, बट यू प्लान टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर डिफ़ॉल्ट और डिले। तो वो जब तक नहीं होगा तो आप क्लेम भी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर अख्तर की तरफ से जो है जो रिसीशन है वो उसका राइट नहीं था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सके, और अगर वो इस तरह रिसेंड करता है तो दैट वुड नॉट बी इनफैक्ट रिसीशन, इट वुड एक्चुअली बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Describe the principles of determining compensation for loss of or damages caused due to breach of contract. सो जो हम रूल्स पढ़े हैं हमने वही इसमें आएंगे। सो जो नेचुरली अराइज होते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। जो रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस होता है वो क्लेम नहीं हो सकता। रूल्स रिलेटिंग टू अवार्ड ऑफ डैमेजेस, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स को व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो ये इन तीनों की एक तो आप सिंपली डेफिनेशन दे देते हैं। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस वो हैं जो नेचुरली अराइज होते हैं, स्पेशल डैमेजेस वो हैं जो पार्टीज की कंटेम्पलेशन में होते हैं, और विंडिक्टिव डैमेजेस जो हैं वो व्यू टू पनिश के साथ होते हैं एज एन एक्सेप्शन। और दूसरा है कि डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटिंग टू अवार्ड ऑफ ईच ऑफ अबव टाइप्स। तो इनके रूल्स क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो ऑर्डिनरी डैमेजेस में मस्ट सफर द लॉस एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस। स्पेशल डैमेजेस में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो लाइकली कंसिक्वेंसेज हैं वो पार्टीज की नॉलेज में होने चाहिए। और विंडिक्टिव डैमेजेस में या तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है या डिसऑनर ऑफ चेक में होता है। तो ये रूल्स आपने डिस्क्राइब करने हैं, तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल जो है ये तकरीबन 8 मार्क्स का क्वेश्चन था जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।